राधे राधे दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम आस्का है। मैं 20 वर्षीय हूँ। मेरा रंग काफ़ी गोरा है और मैं तीखे नैन नक्श की मालकिन हूँ। मेरा कद 5 फुट 3 इंच है और मेरी फिगर 32, 28, 34 है। ये बात आज से 2 साल पूर्व की है, जब मैं 18 वर्ष से कुछ महीने ऊपर की हो चुकी थी। मैं कानपुर अपनी मौसी के घर गई थी। मेरी मौसी का विवाह एक धनी परिवार में हुआ है। वहाँ उनके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है। मौसी के घर में उनके पति, सास ससुर के अलावा उनका एक देवर राजवर्धन भी रहता था। मैं रात भर के थकान भरे सफर के बाद कानपुर स्टेशन पर पहुंची थी। मेरे मौसी जी मुझे लेने आए थे। उसके साथ कुछ मिनट में ही मैं मौसी के घर पहुंच गई। मौसी मुझे देखकर बहुत खुश थी और मेरे स्वागत में उन्होंने तमाम पकवान बनाकर रखे थे। मैं मौसी के प्यार भरे सत्कार से बहुत खुश हुई। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था और खाना खा पीकर मैं गहरी नींद में सो गई। आँख खुली तो शाम हो चुकी थी। मैं चाय बाय पीकर बाग में टहलने लगी। मेरी मौसी के बगल में सटे ही एक आम का छोटा सा बगीचा है। मैंने देखा बाग में एक कोने में एक लड़का, जिसका कद कुछ 6 फुट, रंग जैसा शहद और दूध का मिश्रण और अच्छा गठीले शरीर का, फोन पर किसी से बात करता हुआ टहल रहा था। उसको देखते ही मेरे मन में लालच सा आ गया। मैंने उसे एक नज़र देखा और मैं समझ गई, यह मौसी के देवर राजवर्धन जी है। यूं तो आज तक मैंने किसी लड़के का हाथ भी नहीं पकड़ा था, क्योंकि मैं हमेशा अपनी पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त रहती और इन सब चक्करों में फंसने का कभी वक्त ही नहीं मिला। हाँ, परंतु मैंने लड़कों से मिलने वाले अटेंशन को बहुत एंजॉय किया है। खैर, मैं आपसे अपनी कहानी पर आती हूँ। मैंने उसे देखा और अचानक से मेरे हृदय में काम की वो जाग गई। मेरी आंखों में कल्पनाओं का सागर उमड़ने लगा। अब मैं इस ताक में थी कि कब वह मुझे देखे। फिर मैंने एक तरकीब सोची। उस वक्त मैंने एक रेड टॉप और ब्लैक टी शर्ट पहनी थी। मैंने आसपास देखा तो उस वक्त बाग में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था। मैं सरपट बैठकर एक पेड़ पर चढ़ती गई। उस पेड़ की बनावट कुछ ऐसी थी कि उस पर चढ़ना आसान था। मेरी कोमल शरीर से कई पंखुड़ियां टकराती तो कभी कुछ छोटी शाखाओं से। अब मेरा वक्त आ गया था अपनी चाल चलने का। मैं जोर जोर से चीखने लगी, अरे कोई है, मुझे नीचे उतारो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। कोई तो आओ, मुझे उतार दो। 2-3 सेकंड में ही राजवर्धन भागता हुआ आया। उसने मुझे देखा और पूछा, तुम ऊपर क्या कर रही हो? मैंने बोला, मैं तो आम तोड़ने आई थी। अब पेड़ पर चढ़ तो गई पर उतर नहीं पा रही। प्लीज उतार दो ना। और मैं रोने का नाटक करने लगी। राजवर्धन ने 2 मिनट रुकने को बोला और लोहे की एक सीढ़ी लाकर आया। जिस टहनी पर मैं बैठी थी उसने उस पर सीढ़ी को टिका दिया। मैं बोली, मुझे सीढ़ी से उतरना नहीं आता। तुम एक बार चढ़ के फिर उतरो के बता दो। राजवर्धन के चेहरे पर थोड़ी झुंझलाने जैसी भाव आए। फिर न जाने क्यों वह मुस्कुराकर सीढ़ी पर चढ़ गया। जैसे ही वह उतर गया और फिर नीचे उतरने को हुआ, मैं बोली, तुम उतरो और तुम्हारे बाद मैं उतरूं। उसने बोला, एक वक्त पर 2 लोग सीढ़ी पर उतरेंगे तो? मैंने कहा, देखते नहीं, लोहे की सीढ़ी है, 2 लोग का भार झेल लेगी। मैंने तो बस बहाना किया था कि वो नीचे उतरते वक्त दर्शन कर सके। वो सीढ़ी उतर रहा था, कवा मेरा साथ दे रही थी। मैंने जैसे ही 1-2 सीढ़ी बची, मैंने जानबूझकर पकड़ ढीली की और उसके ऊपर गिर गई। मैं जैसे ही गिरी, उसके बावजूद हाथों से मुझे पकड़ लिया। मैं झट से खड़ी हो गई और उसे धन्यवाद बोलकर दौड़ती हुई बंगले की तरफ भागी और अपने कमरे में चली गई। मैं जब उसके पहल का इंतजार कर रही थी, मौसी खाना फ्रिज में रख कर गई थी। मैं किचन में गई तो देखा राजवर्धन अपने हिस्से का खाना निकाल चुका है। मैं खाना लेकर जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आई तो देखा कि राजवर्धन वहां बैठा हुआ है। खाना वो खा चुका था और अब उठने ही वाला था। मुझे देख वह दोबारा बैठ गया। अब मैं थोड़ा
शर्माने का नाटक करने लगी। राजवर्धन ने बोला, एक बात कहूँ, तुम शायद बगीचे में अपना कुछ भूल गई थी। और उसने मेरे सामने मेरी वो हवा में हलराई। यह सब हम लोग डाइनिंग टेबल पर कर रहे थे। तब मैंने वहाँ की हाँ गलती से भूल गई होंगी तो मैं उसके साथ से लेने गई तो उसने कहा कि ऐसे नहीं मिलेगा। तो मैं पूछी, तो कैसे दोगे? तो उसने कहा कि मेरा कुछ फायदा होगा तब सोचूंगा। मैं भी उससे अधिक चालाक थी और इंतजार में भी थी कि मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या चाहिए आपको? तब राजवर्धन बोला, वो, और इतना बोलकर इशारा किया। मैं समझ गई और अपना सर नीचे कर लिया, जो कि हाँ का इशारा था। फिर उस दिन हम दोनों ने क्रिकेट मैच खेला। राजवर्धन तो आज के मैच में काफी फॉर्म में था और उस दिन उसने कुल 5 छक्के मारे, जो कि बैटिंग से दूर तक गिरे थे। लेकिन मजा तो खूब आया। उस दिन के मैच का हम दोनों ने खूब लुत्फ उठाया और अगले मैच का समय निर्धारित करके हम लोग सो गए क्योंकि थकान भी काफी अधिक हो गई थी और ये थकान मुझे काफी अच्छी लगी थी। मैं मौसी के घर में 1 महीने रही और इस दौरान कई बार मैच खेला था। फिर मैं कुछ दिन के लिए अपने घर वापस आ गई और मैं दिमाग लगाया, अब मुझे फिर मौसी के यहाँ जाना है। तो दोस्तों, मैं अब फिर से मौसी के यहाँ जाने की तैयारी करने लगी और यह सोच सोच के मैं खुश हो रही थी कि मुझे अब मैच का आनंद प्राप्त होगा और यह सिलसिला मेरी शादी न होने तक चलता रहा। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसका 2 पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करना। राधे राधे।